हेलो गाइस, सो दिस इज द वीडियो ऑफ द टेक्नोमेट्री। तो ये यहाँ पे अपन हाइट एंड डिस्टेंस और टेक्नोमेट्री का जो बेसिक्स है वो करेंगे। और ये पूरा हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में जितने भी मतलब डायग्राम बनते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में क्या रहता है, यदि आपका डायग्राम सही बन गया तो आपका क्वेश्चन गलत कभी नहीं होता है। तो उसमें वो ही रहता है कि आपने डायग्राम। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि ये है, बी है, सी है, डी है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, आप यहाँ से बी से दे या डी से देख रहे हो, सी से देख रहे हो, और यहाँ पे कुछ मतलब ये एंगल बनता है यहाँ से यहाँ से। तो ये क्या है, पूरा मतलब डायग्राम का रहता है। यदि आपने उसमें कोई मतलब डायग्राम सही बना लिया तो आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब यहाँ की डिस्टेंस दे रहेगी, यहाँ की डिस्टेंस दे रहेगी, तो ये हिसाब से कर सकते हैं। और ये इस टाइप का भी रहता है कि ये यहाँ पे पॉइंट है और ये यहाँ पे ऊपर है, और यहाँ पे आप पानी में कुछ देख रहे हैं तो यहाँ पे ये डिस्टेंस और यहाँ पे एक एंगल बन जाता है इस पॉइंट से। और मतलब ये आप ह्यूमन है, लाइक यहाँ पे आपके पैर है, यहाँ पे आप आंखें हैं, तो यहाँ से दिख जाओगे कि यहाँ पे पॉइंट रहेगा और एक ये बीटा, एक ये एंगल बनेगा। तो ये हिसाब से भी एक आप डायग्राम बना सकते हैं। और ये पूरा एक सीढ़ी वाला क्वेश्चन आता है, स्टेयर्स वाला। तो उसमें क्या रहता है कि एक ये पॉइंट है, ये मान लो ये पूरा सीढ़ी रखा हुआ है और हो सकता है कि यहाँ से ये फिसल के मतलब ये चेंज हो जाए उसकी पोजीशन। तो यहाँ पे एक वाई डिस्टेंस रहेगी, एक्स रहेगी, ये एंगल रहेगा, ये बीटा एंगल रहेगा। तो इस हिसाब से आप डायग्राम बना के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और एक इस टाइप का भी रहता है कि क्वेश्चंस कि यहाँ पे अल्फा है, मतलब कि यहाँ से एंगल बन रहा है, कि यहाँ से एंगल बन रहा है, पूरा हाइट दिया है। तो हिसाब से आप वो नॉर्मल जो टेक्नोमेट्री उसके यूज करके आप निकाल सकते हैं। एक ये एरोप्लेन वाला क्वेश्चन रहता है कि मान लो इस पॉइंट पे एरोप्लेन और कुछ कुछ देर बाद उसकी जो पोजीशन थी वो चेंज होकर क्यू पे हो गई। तो पहले मान लो 30 मतलब पहले 45 बन रहा था, फिर 30 बन गया। तो एक इस हिसाब से भी आप उसका डायग्राम बना रहे थे। मतलब इसमें क्या रहता है कि आपका डायग्राम पूरा सही बन गया तो क्वेश्चन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है। और एक ही हिसाब से है कि मान लो ये दो बिल्डिंग रहती हैं, एक 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 हाइट की बिल्डिंग है, एक दूसरी थोड़ी इसकी लॉन्ग बिल्डिंग है। तो उसमें क्या रहेगा, एक अल्फा बनेगा, एक बीटा बनेगा। तो इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं, एक अल्फा बन रहा है, एक बीटा बन रहा है, एक हाइट है। तो उस हिसाब से भी आप सारी वैल्यू मतलब एंगल करके, मतलब एक ट्राइंगल हो जाएगा, एक ट्राइंगल हो जाएगा, और कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ये भी है कि मतलब यहाँ से एक एंगल बन रहा था, मतलब एक अल्फा बन रहा था और एक ये बीटा बन रहा था। तो एक ये मतलब बी सी डी एक ट्राइंगल ले सकते हैं, और एक ए बी और डी ट्राइंगल ले सकते हैं। तो उस हिसाब से भी आप सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि यहाँ पे 0 360, यहाँ पे 90, और यहाँ पे 180, और यहाँ पे 272। तो ये मतलब पाई/2, पाई और 3 पाई/2। तो इस हिसाब से आप भी देख सकते हैं कि मतलब जो नाइन वो साइन कॉस और टेन की जो वैल्यूज रहती हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे रहती हैं। तो मतलब ये जो फर्स्ट क्वाड मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब अपन को पता है कि चार क्वाड्रेंट रहते हैं। तो अब उनमें क्या रहेगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है उसमें ऑल पॉजिटिव रहते हैं, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब जितनी भी वैल्यू 90 और 180 के बीच आएंगी तो वहाँ पर साइन और कॉस एक्स पॉजिटिव रहेंगे। और 180 से 270 के बीच टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, और 270 से 360 के बीच ये कॉस और सेक मतलब पॉजिटिव रहेंगे, और बाकी चीज़ें नेगेटिव रहेंगी। मतलब इसमें सारी पॉजिटिव रहेंगी, और यहाँ पे मतलब साइन कॉस एक्स पॉजिटिव रहेगा, टेन कॉट पॉजिटिव रहेगा 180 से 270 बीच, और ये 270 360 में कॉस और सेक, और बाकी मतलब जो वैल्यू दी है वो पॉजिटिव रहेंगे और बाकी नेगेटिव रहेंगे। तो इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस ए माइनस बी हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। और ये साइन ए प्लस बी हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और ये भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे cos 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा इक्वल टू कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे देखें तो 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, या sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये भी मतलब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे कुछ ये एंगल की वैल्यू दी है, जैसे साइन की वैल्यू दी है 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2,
45 पे होता है 1/√2, 60 पे होता है √3/2 और 90 पे होता है 1। और cos थीटा होता है, मतलब ये उसका ही उल्टा रहता है, मतलब ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे √3/2 हो जाएगा, 1/√2, ये 1/2 और 0। और tan रहता है 0, 1/√3, 1√3 और इनफाइनाइट। तो ये भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो थैंक यू गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।